जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए जिंदगी। मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा मुबल्लिगीन इस्लाम, हाज़रीन मजलिस, घरों में बैठ कर सुनने वाली पर्दा नशी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबदअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व उलमा'i मिल्लतिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान वफ़ी मक़ामिन आख़र वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना वफ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुर्बा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खुदाया बहक़े बनी फातिमा के बक़ौल ईमा कुनम खातिमा। आमीन बोलते रहे। अगर दावतम रद कुनी बकबूल मनोदस्त दामाने आले रसूल। या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते। ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा सुम्मा रिज़ा नबी बकर व अन उमरा व अन अली व अन उस्मान दिल करमी वल आली वस्सहबी वल आली वस्सहबी वल आली वस्सहबी वल आली वस्सहबी अहले तुका वन नुका अहले तुका वन नुका वल हिल्मी वल करमी। हज़रात, ये आपकी और मेरी मुश्तरका खुशनसीबी है कि जश्न ईद मिलादुन नबी के सिलसिलावार जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें बिफज़लिही ताला हम लोग बड़ी मेहनत और मशक्क़त और दिलचस्पी और दिलजोई के साथ हाजिर आए हैं। रात में जागना है, दिन में काम करना है। ये वो मेहनतें हैं और मशक्क़तें हैं जो इंसान की ज़िंदगी में आदी तौर पर नहीं पाई जाती, बल्कि साल में सिर्फ 14 या 15 रातें ऐसी होती हैं जिसमें आप दिन में काम करते हैं और रातों में जागा करते हैं, या फिर रमज़ानुल मुबारक की सातें हुआ करती हैं। तो आदमी के अगर हैबिट में हो
किसी खतीब के लिए कहा जाए तो कोई दुश्वार बात नहीं, चूंकि हम लोगों की आदत में ये चीज आ चुकी है, रात को जागना सुबह को पढ़ाना। लेकिन ये आप लोगों के लिए दुश्वारी की बात और ये काबिल मुबारकबाद है आप कि इस तरह की मेहनतें पेश कर रहे हैं। और ये सब मेहनतें अगर खुलूस के साथ हैं तो सरकार के इस शेर की तर्जमानी है, ला आइशा इल्ला आइशुल आखिरा, जिंदगी का जो मजा है वो दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में। और हाफिज मिल्लत अलैहि रहमा ने जो फरमाया था, जमीन के ऊपर काम, जमीन के अंदर आराम। और जो आला हजरत ने कहा था इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। कल मुझे काफी देर में बिठाया गया, जिसकी वजह से मैं भी थका हुआ और तबीयत में कुछ नासाजगी थी, लेकिन बहरहाल आज मुनासिब वक्त पे बिठाया है। मगर वक्त अगरचे पहले दिया है, जिम्मेदारियां इतनी दे दी हैं कि हो सकता है कल जो वक्त लगा था उतना ना सही लेकिन उसके करीब करीब लग जाएगा। मगर आपकी मुकम्मल तवज्जो चाहूंगा, आप मुकम्मल तैयारी और बेदारी के साथ बैठेंगे तो मेरे लिए अपना सफर दावत व तबलीग तय करना बहुत आसान हो जाएगा। जरा नबी आले नबी पर जी लगाकर मोहब्बत के साथ दुरूदो सलाम पढ़ लिया जाए, इस तसव्वुर के साथ कि हम उस नबी की बारगाह में सलाम पढ़ रहे हैं जिसके लिए आला हजरत बोले, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। उस नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ना है जिसके लिए हजरत खदीजतुल कुबरा, हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि जब मैं नबी को लेकर अपने घर गई तो उसके बाद मेरे घर पर एक तांता बन गया, लाइन लग गई, बीमार आते शिफा मिल जाती, सरकार अलैहिस्सलाम का दस्ते पाक बर्तन में रखवा दिया जाता, लोग पानी पीते शिफा पा जाते। जब मैंने देखा भीड़ ज्यादा लगने लगी, एक छोटा सा गड़ा बना दिया, सरकार के कदमे नाज उसमें डलवा दिए एक बार और दिन भर उसी पानी को इस्तेमाल करने लगे। जब बरेली का इमाम आया तो बड़े प्यार से कहने लगा, जिसके तलवों का धोवर है आबे हयात, जिसके तलवों का धोवर है आबे हयात, है वो जाने मसीहा, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। आइए उसी जाने मसीहा नबी की बारगाह में इस तरीके से दुरूदो सलाम पढ़ें कि मुझे लगे कि मैं आशिकों के बीच बैठकर मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का जिक्र करने जा रहा हूं। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत अल्लामा यूसुफ इब्ने इस्माइल लबहानी जो 14वीं सदी के मुजद्दिद हैं, आला हजरत भी मुजद्दिद हैं। आप भी आके बैठ जाइए, जल्दी समझदार लोग, यहाँ जगह खाली है तो क्यों नहीं बैठ रहे? मैं चाहता हूँ आपको नूर के शामियाने के नीचे लेकर के आ जाऊं। अब शामियाने पर गुफ्तगू करूंगा नहीं, मैं बात दूसरे ट्रैक पर चली जाएगी। तवज्जो है, हजरत अल्लामा यूसुफ इब्ने इस्माइल लम्हानी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के दौर के हैं। आला हजरत से बड़ी गहरी दोस्ती थी उनकी। इंडिया में बल्कि हिंदो पाक में मुजद्दिद के तौर पर जो जात मशहूर थी वो इमाम अहमद रजा खान की थी, और अरबों में जो जात मशहूर थी हजरत अल्लामा यूसुफ इब्ने इस्माइल लम्हानी की। जिस तरीके से हम आला हजरत की फतावे रज़विया को लेकर सामने रख के कहते हैं ये मसलकी आला हजरत है, ये हमारी जिंदगी के लिए रहनुमा साबित होता है, इसी तरीके से अरब की सरजमीन में अगर किसी की तहकीक को माना जाता था, जैसे आला हजरत से पहले हजरत शाह अब्दुल कादिर बदायूनी और हजरत अल्लामा नकी अली खान की तहकीक को माना जाता था। आला हजरत खुद फरमाते हैं, मैं दो ऐसी जातें हैं जिनकी बात पर, जिनकी साथ पर, जिनके फतवे पर आंख बंद करके यकीन कर लेता हूँ। उनमें पहली जात मेरे वालिदे बुजुर्गवार अल्लामा नकी अली खान की है, और दूसरी जात हजरत शाह अब्दुल कादिर बदायूनी ताजुल फहूल आला हजरत ताजुल फहूल की है। इसी तरीके से अरबों की बोली होती थी। आला हजरत से पहले एक अल्लामा सैयद ज़ैनी दहलान आए थे, वो 13वीं सदी के मुजद्दिद थे। हजरत शाह अब्दुल कादिर बदायूनी ये भी 13वीं
13वीं सदी के मुजद्दिद हैं। आप पढ़ लीजिए मुजद्दिदीन इस्लाम नंबर में इनको 13वीं सदी में रखा गया है। और कारी साहब किबला ये जुमला आपके हवाले से कौम तक देना चाहता हूँ। आज आपने मुझे जो उन्वान दिया है रद्द रवाफिज के तौर पर हजरत शाह अब्दुल कादिर बदायूनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुजद्दिद है, उनका तजदीदी कारनामा जिस तरह आला हजरत का तजदीदी कारनामा रद्द रवाफिज भी है, रद्द वहाबियत भी है, रद्द गैर मुक़ल्लिदियत भी है, इब्ताले नेचरियत भी है और न जाने कौन कौन से फिरके हैं। हजरत शाह अब्दुल कादिर बदायूनी ने जिस फिरके का सबसे ज्यादा रद्द किया था उनके दौर में वही रामजियत का रद्द था। चूंकि उसने सर उठाया था, शाह अब्दुल कादिर ने आपके सामने आकर रद्द करके दुनिया वालों को बताया था जब तक आशिक़े मुस्तफा जिंदा है पूरी दुनिया के अंदर रामजियत को परवान चलने नहीं देंगे। मुझे पूरे निजामाबाद में यही एक दीवाना नजर आता है जिसको नारा याद है और मैं चला जाता हूँ पूरे साल, कभी साल में 2 ही चक्कर लगते हैं। मुझे कोई याद रहे या ना रहे मगर ये बंदा याद रहे। और मैंने पिछली साल कहा था कि अगली बार दाढ़ी होना चाहिए, लेकिन नहीं आई, अभी आ नहीं रही है ना। हाँ, टॉनिक पी लेना, कुछ टॉनिक काम करेगा। तवज्जो है आपकी। हजरत अल्लामा यूसुफ इब्न इस्माइल नबहानी की किताब जवाहिरुल बिहार फी फज़ाइल नबीयिल मुख्तार, आप किन भूल भुलैयों में हैं। 2 साल 4 साल 100 साल का पीछे जश्न ईद मिलादुन नबी नहीं है। अगर अभी मैं इंशाअल्लाह गुफ्तगू करूंगा, एक उन्वान मेरा जश्न ईद मिलादुन नबी का भी रखा गया है, तब बताऊंगा ये कितने जमाने से चला आ रहा है। कुरान की आयतों से भी साबित करूंगा। एक किताब अर्फुत तारीख फिल मौलिदिन नबी शरीफ है, कहीं आप पढ़िए किताब को। एक किताब के अंदर एक किताब है जिसका नाम एक तो मैंने बता दिया जवाहिरुल बिहार फी फज़ाइल नबीयिल मुख्तार है। आला हजरत के बाप इदाकतुल आसाम वो किताब में लिखते हैं, ये भी मिलाद मुस्तफा पे है। आला हजरत से कई सदियों पहले अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती तशरीफ लाए हैं, उन्होंने भी मिलाद मुस्तफा की किताबें लिखी है। नबी सदी के मुजद्दिद हैं। आप मुजद्दिदीन की जमात को पढ़ते तो चले जाओ, पता चलेगा जिस ईद मिलादुन नबी को आप मना रहे हो ये 100-200 साल की पैदावार नहीं, ये तो वो है जिसको मनाने वाले अपने अपने जमाने के बड़े बड़े मुजद्दिद हैं। मगर आज ये टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं इसको छेड़ना नहीं चाहता। जब वक्त आएगा उससे पहले गुफ्तगू नहीं करना चाहिए। मैं बात याद कर रहा था जवाहिरुल बिहार फी फज़ाइल नबीयिल मुख्तार में हजरत अल्लामा यूसुफ इब्न इस्माइल नबहानी ने कितनी प्यारी बात लिखी है। आज मेरी कौम का हाथ पकड़ के 40 दिन के चिल्ले की तरफ ले जाता है बदमाश और जाकर के कहता है कि चल चल, सरकार पर किसी ने दुरूद पढ़ा ही नहीं, तू क्यों पढ़ रहा है। हमने कहा देख ले, अपने वक्त का मुजद्दिद क्या लिखता है। हजरत इमाम अबुल हसन शाफई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन खाम में सोते हैं, सो जाते हैं, खाम में क्या देख रहे हैं, सरकार अलैहिस्सलाम का चेहरा निगाहों के सामने आ गया है, मुस्तफा का दीदार हो गया है। तवज्जो फरमाइएगा, सरकार हदीस में फरमाते हैं मन रानी फिल मनामी फसयरानी फिल यक्सा, जो मुझे खाम में देखेगा अन करीब आमने सामने से उसको अपना दीदार करा दूंगा। दीदार जिंदा कराते हैं, मुर्दा कभी नहीं कराते। और किताब का नाम है, तवज्जो फरमाइएगा, तनवीरुल अबसार तनवीरुल हलक फी इम्कान रुयतिन नबी वल मलक। एक किताब तनवीरुल अबसार फी मनाकिब आले बैतुल मुख्तार भी है, शेख मोमिन शबलंजी की। लेकिन मैं जिसका हवाला दे रहा हूं उसका हवाला बरेली का इमाम भी देता है। किताब का नाम कौन सा, फजीलत गौसे आदम में आला हजरत ने इस किताब का हवाला दिया है। किताब का नाम है तनवीरुल हलक फी इम्कान रुयतिन नबी वल मलक। फरमाया नबी को देखना और साथ ही फरिश्ते को देखना यह मुमकिन है, पॉसिबल है। अगरचे सरकार चले गए हैं, फरिश्ता हमें नजर नहीं आता मगर देखा जा सकता है। पूरी किताब के अंदर अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने किसी का बाप भी इस किताब का रद्द नहीं कर सकता। और ये जितने भी 40 दिन के चिल्लों में घूमते हैं अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती का नाम लेकर कभी भी ये रह नहीं सकते, इसलिए कि पूरी दुनिया के अंदर नबी सदी के बाद अगर किसी ने आलम बरज़ख के बारे में किताबें लिखी है तो उसने सानूए अदब तय किया है, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की तरफ किया है। उनको छोड़कर कोई आलम बरज़ख की बात कर ही नहीं सकता। अगर करेगा तो जलालुद्दीन सुयूती को पहले पढ़ेगा, उनका हवाला देगा, उनका रेफरेंस देगा, उसके बाद किताबें लिखेगा, तब जाकर के काम पूरा होगा। यही फरमाते हैं कि सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास
सरकार का विशाल हो गया, नबी दुनिया छोड़कर जाहिरी तौर पर चले गए, कब्र में आराम कर रहे हैं हुजरे आयशा में। इन्होंने देखा सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को। सदर साहब सदारत बहुत दूर जा रही है, अगर इतनी दूर जाएगी ना तो फिर मामला खराब होगा। हाँ, और भी आप दो चार लोगों को लेकर बैठे हुए हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे ये मुबारक हार के दाने इधर उधर बिखरे रहें। मैं चाहता हूं सारे दानों और सारे हीरो को एक तरफ जमा करने के बाद गुफ्तगू को किया जाए। तवज्जो है आपकी, इधर जरा तवज्जो फरमाइएगा। प्यार करो तो ऐसा करो, इश्क करो तो ऐसा करो। 14-15 दिन के जलसे आप कराते हैं, अल्लाह करे इनका असर होता रहे, मगर ऐसा ना हो कि 14-15 दिन के जलसों में बैठे और फिर जाकर के बदअकीदा से हाथ मिला लिया। इश्क किसको कहते हैं, प्यार किसको कहते हैं, मोहब्बत किसको कहते हैं? आओ इधर देखो, रिवायत को जरा गौर से सुनिएगा। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती कहते हैं, सरकार ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझे ख्वाब में देखा अल करीब आमने सामने से दीदार करा दूंगा। ये सरकार की हदीस अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने सुनी थी। सरकार का इंतकाल हो गया है, नबी दुनिया छोड़ जाहिरी तौर पर सरकार चले गए हैं। अब इन्होंने एक दिन सरकार को ख्वाब में देख लिया। अब देखने के बाद जैसे ही आंख खुली फौरन उठे। उठने के बाद सोचने लगे, सरकार ने यह कहा था जो मुझे ख्वाब में देखेगा आमने सामने से दीदार कराऊंगा, अब इसका हल कहां मिलेगा, सोल्यूशन कहां मिलेगा, दीदार कैसे होगा? फौरन घर से निकले और निकलने के बाद काशाने अक़दस पर पहुंचे। किसके काशाने अक़दस पर? किसके घर पर पहुंचे? उस घर पर पहुंचे जिसके अंदर हजरत मैमूना रहा करती थी, सरकार की बीवी रहती थी। और सरकार अलैहिस्सलाम की बीवी कयामत तक आने वाले ईमान वालों की मां रहती थी। तुम्हारी मां मेरी मां रूहानी मां रहा करती थी। पहुंच गए, पहुंचने के बाद रात का ख्वाब बयान किया। रात मेरी किस्मत का सितारा चमका है, मैंने आंखों से मुस्तफा को देखा है और सरकार की यह हदीस मुझे याद आ गई है। सरकार ने फरमाया, जिसने मुझे ख्वाब में देखा है आमने सामने से दीदार करा दूंगा। उम्मुल मोमिनीन भी बड़ी समझदार है, क्योंकि हमारी मां है, हम समझदारों की मां है। अल्लाह ने उनको ये कमाल दिया है कि उन जैसी कोई औरत दुनिया में क्या आएगी, क्योंकि सरकार की अज़वाज की तरह दुनिया में कोई औरत नहीं हो सकती। पाकीज़ा जाते हैं वो। उम्मुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया, तवक्कल या इब्ने अब्बास, इब्ने अब्बास जरा रुक जाओ। उनको ठहरा दिया। अंदर गई, जाने के बाद कुछ निकाल के लाती है। अमामा नहीं निकाला है, टोपी नहीं निकाली है, रुमाल नहीं निकाला है, कोई और चीज नहीं निकाली, बल्कि गई तो वही शीशा निकाल के लाई जिसमें मुस्तफा अपना चेहरा देखा करते थे। कारी साहब किबला रिवायत बड़े दिल से सुना रहा हूं। ये भी अच्छा किया है कि अनावीन दे दिए गए, वरना अनावीन टकराते रहते। बहुत अच्छा हुआ, समझ गए आप। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मिजाज भी बरेली शरीफ से मिला है। जब से हम लोगों के हाथ में जिम्मेदारी आई, हमने हर साल उर्स रज़वी में अनावीन फिक्स कर दिए। टॉपिक उलमा के राब्ता करके उनको बता देते। इस तरीके से फायदा ये होता है, हमारी कौम को कई गोशों पर गुफ्तगू सुनने का मौका मिलता है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हमारी मां कहती है, फंजुर फी हाज़िहिल मिरात, ए अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, इस आईने को जरा गौर से तो देखो, गौर से देखो। अब मैं सहाबी के जुमले बता रहा हूं, किसी वहाबी के नहीं। और सहाबी का जो अकीदा होगा वही अकीदा हमें दुनिया और आखिरत में काम आने वाला है। एक सहाबी के जुमले सुनिएगा, किताब पीडीएफ की शक्ल में आपको गूगल पे मिल जाएगी, सर्च कर लीजिए और पढ़ लीजिएगा। हो सकता है उर्दू तर्जुमा में मिल जाए, मगर मैंने अरबी में पढ़ी है। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती कहते हैं, उम्मुल मोमिनीन ने कहा, फंजुर फी हाज़िहिल मिरात, इस आईने को जरा गौर से देखो। हमने कहा, सहाबी रसूल आपने क्या किया? फरमाते हैं, फनज़रतु फीहा, मैं उस आईने को गौर से देखता हूँ। नज़रा फी का माना गौर से देखना होता है, डीपली देखना होता है, गहराई से देखना होता है, घूर कर देखना होता है। हमने कहा देखा तो अगला स्टेटमेंट तो दीजिए, अगला आपका इंडिया क्या है, नजरिया क्या है, आपको नजर क्या आया, आपने देखा क्या? सहाबी रसूल फरमाते हैं, फराइतु फीहा सूरतन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व लम अरा नफ्सी सूरतन, कहा कसम खुदा की, जब मैं आईने को देख रहा था। और दुनिया का निजाम देख लीजिए, आईने का कानून देख लीजिए, हाथ में मेरे आईना हो, मौलाना शाहिद के सामने करूं, चेहरा इनका नजर आएगा, नकीब इजलास के सामने करूं, चेहरा इनका नजर आएगा, कारी साहब के सामने करूं, चेहरा इनका नजर आएगा। हमें ये तो प्रैक्टिकल है, घर जाकर के गौर कीजिएगा।
देखिएगा देखिएगा, और हर आदमी जानता है ये बनी हुई इम्तियाज है, बिल्कुल नतीजा वाजे तौर पर निकल जाता है। आईना जिसके सामने आता है उसी को दिखा दिया जाता है, तेरी शक्ल ऐसी है, तेरा चेहरा ऐसा है। मगर सहाबी रसूल की बोली देखिएगा, फरमाते हैं मैंने जब आईने को गौर से देखा, आईना मेरे सामने है, मैं आईने के सामने हूँ, मगर कसम खुदा की मुझे अपने चेहरे का एक भी हिस्सा नजर नहीं आता, पूरे आईने में मुस्तफा का चेहरा नजर आ रहा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा हुजूर ताजुल शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमने कहा अगर इश्क सीखना है तो इस आईने से सीखो, जिस आईने ने सरकार की जुदाईगी में सरकार अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाने के बाद भी अपने दिल में नबी की यानी तस्वीरें जाला को इस तरह बसा लिया था और दुनिया वालों को बताया था मैं इतना भी बेवफा नहीं हूँ कि सरकार के जाने के बाद अपने इस दिल के अंदर यानी कल्बे हाल के अंदर मैं किसी और की तस्वीर बसा लूं, कयामत तक रहूंगा, किसी और का चेहरा नहीं दिखाऊंगा, इसलिए कि मैं तो मुस्तफा के दर पे आके बिक गया हूँ। अपने सवाने हाल और चश्माने हाल में मैंने मुस्तफा की तस्वीर को बसा लिया है। अब सामने कोई भी आए मगर चेहरा मुस्तफा का दिखाता चला जाऊंगा। हमने कहा दिल में मुस्तफा की मोहब्बत इसी तरह बसाओ और इन दुनिया वालों को यह भी बता दो जब मुस्तफा करीम का चेहरा उस आईने में चला जाता है और वो आईना इतना बकमाल हो जाता है कि छुपा लिया करता है और मुस्तफा का दीदार करा दिया करता है। जब नबी से निस्बत रखने वाले आईने का ये कमाल है तो नबी की साथ का कमाल क्या होगा। आले मोहम्मद पर दुरूद पढ़। मैंने कुरान की 3 आयतें पढ़ी है, पहले जिसको लेकर के चलता हूँ, मगर उस चीज पर बोलने से पहले अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की किताब इहयाउल मौत बिफज़ाइल अहलिल बैत उसकी एक हदीस कोट कर देता हूँ। हदीस के रावी भी हजरत इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हु है और एक जुमला भी दे रहा हूँ। नकीब इजलास साहब बहुत पति की बात दे रहा हूँ। सिर्फ शहादतैन के अंदर हजरत शाह अब्दुल अजीज रदियल्लाहु ताला अन्हु बड़ी प्यारी बात लिख कर गए, मुस्तफा का घराना वो है जहां पर जाहिरी शहादत भी है, बातिनी शहादत भी है। बोलो बोलो, जाहिरी शहादत भी बातिनी शहादत भी। हमने कहा जाहिरी कैसे बातिनी कैसे? फरमाया इमाम हसन मुज्तबा को जहर दिया गया, हसन मुज्तबा को जहर दिया गया। इमाम हुसैन आखिर वक्त में आए, कहने लगे भाई साहब आप बता दीजिए दिया किसने है। तो हसन मुज्तबा से कि आंखों पे पर्दा नहीं था जानते थे, मगर जुमला इरशाद फरमाया भाई अगर मैं तुम्हें बता दूं फलाने दिया है और खुदा ना करे वो अगर ना निकले उसने ना दिया हो तो फिर ऐसी सूरत में ये इमाम हुसैन की इमाम हसन की नजरों पे हकीकत में पर्दा नहीं था, मगर हकीकत में शहादत सिर को बताना था, सिर्री शहादत को दिखाना था। इमाम हसन ने कहा भाई अगर जिसको आप कत्ल करें ये समझ के कि उसने जहर दिया है, अगर नहीं हुआ तो गलत होगा, और अगर 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 उसने जहर दिया है तो फिर मुझे यहाँ हिसाब लेने की जरूरत नहीं है, रब्बे कदीर उससे खुद हिसाब ले लेगा। इमाम हसन की शहादत को शहादत सिर्री कहा गया और मैदान करबला में मेरे हुसैन ने 72 जानिसारों के साथ अपनी जान को पेश कर दिया, इसको शहादत ज़ाहिरी कहा गया है। मुस्तफा का घराना वो है जहां बातिनी शहादत भी है, ज़ाहिरी शहादत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, 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 सुभान अल्लाह। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों हजरत हसन मुज्तबा ने हदीस को रिवायत किया। सरकार ने इरशाद फरमाया इन्ना लिकुल्ली शैइन असासा, फरमाया हर चीज की बुनियाद होती है, हर चीज की बुनियाद है, हर चीज की बुनियाद व असासुल इस्लामी हुब्बु अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व हुब्बु अहले बैतिही सल्लल्लाहु तआला। सरकार ने इरशाद फरमाया, हदीस के रावी भी हसन मुज्तबा है। इन रावजियों के चेहरे पर मैंने ऐसी सनद पेश की है, अगर याद कर लेंगे तो रावजियों के चेहरे पर एक जबरदस्त तमाचा होगा। नीम रावजियों के चेहरे पर तमाचा होगा जो तरह तरह की बातें करते हैं। इसलिए कि मैं जिन फजाइल की बात कर रहा हूँ ये तेरे मेरे बाप की रिवायत नहीं है, ये मेरे आप की रिवायत नहीं है, बल्कि मैं हसन मुज्तबा की रिवायत दे रहा हूँ। और वो कह रहे हैं, सरकार ने फरमाया इस्लाम की बुनियाद, और इस्लाम की बुनियाद आप जानते हैं बुनियाद क्या
क्या होती है, अगर बुनियाद को हटा दिया जाए दीवार गिर जाती है, दीवार हटती है तो आपकी छत हट जाती है, और जब छत गिरती है तो पूरा वीरानी छा जाती है, पूरी वीरानी छा जाती है। कोई इमारत बगैर बुनियाद के बनेगी? अगर आप कहे हाँ तो मैं कहूंगा बताओ तो सही। हाँ, एक आसमान है जो बगैर बुनियाद के है, मगर वो भी बगैर बुनियाद के नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ने इस आसमान को रोकने के लिए फरिश्तों को पैदा फरमा दिया है। वो इस आसमान को थामे हुए हैं तो वो भी बुनियाद हो गए ना, उसकी थामने वाले हो गए। फरमाया आगे सुनो, आगे सुनो। हजरत हसन मुस्तफा कहते हैं सरकार ने मिसाल देकर फरमाया हर चीज की बुनियाद होती है, मगर इस्लाम की बुनियाद क्या है? फरमाया इस्लाम की दो बुनियादें हैं, इस्लाम की दो असास है, इस्लाम की दो बेस है। फरमाया पहली बेस क्या है? हुब्ब असहाबिन नबी, सरकार के सहाबा से प्यार करना, ये पहली बुनियाद है। हुब्ब अहली बैतिही, और दूसरी बुनियाद यह है कि नबी के घर वालों से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत ने यूं ही तो कहा अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, इसलिए कि आला हजरत ये दर्श देकर गए दो बुनियादें हैं, थामे रहना। किताब का नाम मतलाउल कमरैन फी इबानत सबतुल उमरैन को पढ़िए। आला हजरत फरमाते हैं एक दिन नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक कुरैशी गुलाम आता है। कुरैशी गुलाम आया, आने के बाद सरकार अलैहिस्सलाम के करीब उसने एक बर्तन को देखा, उस बर्तन में खून रखा हुआ था। खून किसका था और कैसा था? सरकार ने अपने जिस्म पाक में चीरा शरीफ लगवाया था। सरकार अलैहिस्सलाम चीरा शरीफ लगवा लिया करते थे। आपने चीरा शरीफ लगवाया, लगवाने के बाद जिस्म से खून निकला और निकलने के बाद बर्तन में रख दिया गया। इस वहाबी कौम से पूछना तू सरकार को अपनी तरह कहता है तेरे जिस्म से खून निकले, शरीयत कहे तेरा जिस्म से खून निकला, अगर वुजू था तो टूट गया, और अगर बहते बहते और गया कपड़े पर लग गया, शरीयत कहती है कपड़ा नापाक हो गया, लेकिन ये मेरे मुस्तफा का खून है, जिस्म पे लगे तब भी पाक है, कपड़े पे लगे तब भी पाक है। दूसरी बात शरीयत का एक कानून ये भी सुन लीजिएगा, खुद खून का आलम भी ये होता है कि वह नापाक हुआ करता है। हमने कहा मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की जात को तेरी जैसी बदबूदार जात क्या लगेगी? जब तेरा खून नबी के खून की तरह नहीं हो सकता तो तेरी जात नबी की जात की तरह कैसे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते सरकार का मुबारक खून लिया उन सहाबी ने, पी गए। बोलो सुभान अल्लाह, पी गए। अब आज के दौर में अगर किसी आलिम से आप पूछेंगे तो आलिम कहेगा तुमने गलत किया, इसलिए कि खून नापाक था और नापाक चीज को पीना जायज नहीं है। तवज्जो है? लेकिन ये सहाबी रसूल है, इश्क भी है, यानी यहाँ पर अकीदत भी है और हकीकत भी है, शरीयत भी है। शरीयत ये कहती है नबी के जिस्म से निकलने वाला खून नापाक होता ही नहीं। तो सहाबी ने पिया कौन सा है? सहाबी ने पाक चीज को पिया है। भैया आपने चाय पी ली, कुछ शरीयत मना करेगी? क्योंकि पाक को पिया है, पानी पिया वो भी पाक है। इसी तरीके से सरकार का जिसमें नाक से निकलने वाला, हमने कहा ये तो नबी करीम अलैहिस्सलाम का मुबारक खून पाक है। नबी का बोल शरीफ भी पाक है, नबी का बरात शरीफ भी पाक है, सरकार की साथ भी पाक है, और सरकार से जो निस्बत रखता है वो भी पाक हो जाता है, नूरानी हो जाता है। बरेली का इमाम कहता है तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आले नूर, तेरा सब घराना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो फरमाइएगा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक खून उठाया है, पी लिया है। इधर तवज्जो करें, आप इधर देखिए, मुझे देखिए, आप किधर तवज्जो आपकी जा रही है? ज़हनो दिमाग आपका इधर उधर नहीं जाना चाहिए। सरकार अलैहिस्सलाम का मुबारक खून पिया है, मगर पूरी रिवायत को पढ़ जाइए। सरकार ने कहीं ये नहीं फरमाया ए मेरे सहाबी तुमने गलत क्यों किया, तुमने नापाक को क्यों पिया, बल्कि सरकार ने इरशाद फरमाया इज़हब फकत अहरस्ता नफ्सका बिन नार, ए मेरे सहाबी घर चले जाओ, इसलिए कि तुमने नबी का मुबारक खून पी लिया है, अल्लाह ने तुम्हें जहन्नम से आजादी अता फरमा दी। एक दिन मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमाए, हजरत फातिमा तो ज़हरा की शादी हो गई है, मौलाए कायनात भी बैठे हैं। सरकार ने इरशाद फरमाया या फातिमा लिमा सुम्मीती फातिमा, हे मेरी बेटी ये तो बता तेरा नाम फातिमा क्यों रखा गया है? आज के दौर के अली नहीं थे कि आलिम से पहले फतवा देने की कोशिश करता है, मुफ्ती से पहले बोलने की कोशिश करता है, एक किताब पढ़ के आएगा उसमें से एक याद करेगा, 10 बातें बयान करेगा, ताकि आलिम साहब बिल्कुल उसके रोम में आ जाए और कहे भाई तेरी नजर बड़ी बहुत गहरी है फतावे रज़वी
रजविया पर। हमने कहा इसको फतावे रजविया की पहली जिल्द दे दो और उसका खुतबा पढ़वा दो, कमनानी याद आ जाएगी, समझ में आ जाएगा इसको। हमने कहा आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के दीवानों, वो अली है, अली मौलाए कायनात है, जिनके लिए सरकार कहते हैं अला मदीनतुल इल्मी व अली किताबुहा, जो अली खुद कहते हैं अगर कुरान पाक में मैं बिस्मिल्लाह शरीफ की तफसीर लिखने के लिए चलूं तो याद रखना 70 ऊंटों को जरूरत पड़ेगी बुलवाने की, जिन पर उन तफसीरों को जिन कमरों में रखा जाएगा और उनमें ताले लगाए जाएंगे, उन तालों की कुंजियां रखने के लिए 70 ऊंटों का बोझ चाहिए। फरमाया वो अली है, मगर कह रहे अंत अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। सवाल मुस्तफा ने किया है, अली ने जवाब नहीं दिया, कहा सरकार आप बेहतर जानते हैं, आपका रब बेहतर जानता है। तब मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस के एक एक जुमले पर तवज्जो चाहता हूँ, इसलिए कि अज़दिल खिज़त पर दिल लेज़त, दिल से जो बात निकलती है दिल पे असर करे तब तो मजा आता है, दिल से सुनी जाए तब तो मजा आता है। सरकार फरमाते इन्नल्लाह ताला फतनहा व ज़ुर्रियतहा व मुहिब्बिहा मिन अज़ाबिन नार यौमल क़ियामह। सरकार फरमाते बेटी फातिमा, फातिमा का माना दूध छुड़ाने वाली, फातिमा का माना मुतलकन छुड़ाने वाली। सरकार ने फरमाया फातिमा तुझे, तेरी औलाद को और तुझसे मोहब्बत करने वालों को अल्लाह ने क़यामत के दिन जहन्नम की आग से आजादी अता फरमाई। कुरान पढ़िए, वअम्मल जिदारु फकाना लिगुलामैनि यतीमैनि। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया सुना है आपने? अरे आपने वाकया सुना है ना? मैं आपको देख रहा हूं, आप किधर देख रहे हैं? इधर देखिए, गौसे आदम 70,000 को सुना दें, अपनी आवाज पहुंचा दें और देख भी लें, उनका दीवाना 70 को देखने की तो ताकत रखता ही है। वालेकुम सलाम। मुझे लग रहा है कि ये जुमला आपको बहुत ज्यादा समझ में आया। खैर तवज्जो फरमाइएगा, इधर समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, किसका वाकया बयान करना चाह रहा हूँ? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खिज़र दोनों जा रहे हैं, साथ साथ जा रहे हैं। एक बस्ती में पहुंचे, कहा हमें भूख लगी है, खाना खिलाओ। फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, उन्होंने कहा भाई हम खाना नहीं खिलाएंगे, इनकार कर दिया, इनकार किया। हजरत मूसा आगे बढ़े, जब आगे बढ़े तो इन्होंने एक दीवार पाई। किसने? हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने, ख्वाजा खिज़र ने, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक दीवार पाई तो दीवार को सीधा कर दिया। हजरत मूसा से रहा नहीं गया। क्यों किया सीधा? जिन्होंने खाना नहीं खिलाया उनके साथ इतना बड़ा एहसान। हजरत खिज़र ने कहा ये दीवार जो है दो बच्चों की है, यतीम बच्चे हैं। वकाना तहतहु कंजुल लहुमा वकाना अबूहुमा सालिहा। ये जुमला मेरा मुस्तदल है, जरा तवज्जो फरमाइएगा। क्या कहा? इस दीवार के नीचे खजाना है, अगर दीवार गिरेगी ना तो मोहल्ले के लोग आएंगे, खजाना उठाएंगे, लेके चले जाएंगे, मगर रब की मर्जी यह है कि खजाना महफूज रहे। तो महफूज रखने का तरीका यही है, दीवार को सीधा कर दिया जाए। जब बच्चे बालिग होंगे बता दिया जाएगा तुम्हारे बाप की दौलत यहाँ छुपी है, तुम इसको निकाल लो। और कहा ये निकालना और ये इनकी दीवार को सीधा करना, इनको खजाना पहुंचाना, ये आखिर मिल क्यों रहा है? रब का एहसान इनके साथ है क्यों? तो कुरान ने कहा वकाना अबूहुमा सालिहा, इनका दादा नेक था, इनका दादा नेक था। हमने कहा कितनी पुश्तों पहले था? आला हजरत बोले 14 नस्लों पहले, और आला हजरत के अलावा तफसीर नसफी में फरमाया गया 40 नस्लों पहले, 40 नस्लों पहले दादा नेक है। उसकी नेकी कहां काम आ रही है? सुन्नियों मरते वक्त वसीयत करके जाओ, मसलकी आला हजरत पे रहो, ताकि नस्लें अगर आगे चल के अकीदा सही हो, बदअमली अगर आ जाए तो तुम्हारी ये वसीयत और ये तकवा और परहेजगारी उनको बचाती हुई जो है। वकाना अबूहुमा सालिहा, उनका बाप नेक था 14 पुश्तों पहले। अब आला हजरत का जुमला भी बता दूं, मेरा इमाम कहता है मेरी तो अभी तीसरी ही नस्ल है, देखिए सिलसिला कहां तक जारी रहा। जिनको बरेली की मरकजियत समझ में नहीं आती उनको मैं एक जुमला दे करके जा रहा हूँ। ये ताजुश शरीया है, ताजुश शरीया के बेटे असद रजा खान काजिल कुज़ार फिल हिंद है, उनके बेटे हुसाम हुमाम है। जरा गौर कीजिएगा, सिलसिला नसब आला हजरत ने अपने दादा के बारे में बताया है कि मेरे दादा बहुत नेक परहेजगार है, मैं उनके पैरों की उनके कदमों की धूल के बराबर हूँ। ये मैं आला हजरत के जुमले
का मफहूम बता रहा हूँ। अब अल्लामा रजा अली खान एक है, उनके बेटे अल्लामा नकी अली खान, उनके बेटे आला हजरत, उनके बेटे हुज्जतुल इस्लाम, उनके बेटे ताजुश शरिया, उनके बेटे कादिल खुदात फिल हिंद अल्लामा अरशद रजा खान, और उनके बेटे कौन है? हुशाम हुमाम है। हमने कहा अभी 7 ही पुश्त है। आला हजरत कहते हैं वो 1400 साल 14 नस्लों पहले उनका बाप नेक था। हमने कहा आला हजरत ने बशारत भी दे दी है, आपने मख्फी अल्फाज में कह दिया। देखिए ये सिलसिला कहां तक जारी रहता है। अगर उस गिनती को रखा जाए जो 14 की गिनती है, तो अभी तो प्यारे 7 ही हुए हैं, अभी 7 नस्लें बाकी है। इसलिए मरकजियत से चिढ़ने वालों चिढ़ते रहो, याद रखना मेरा यकीन कहता है और मेरी रब से दुआ भी है, अल्लाह ये 14 की गिनती पूरी कर दे ताकि हसद करने वाले हसद में ही दुनिया से चले जाए। बोलो बोलो, यहाँ नारा लगना चाहिए था, सुन्नियों का मरकज। अब मुझे नारे भी मुझे ही लगाना पड़ा। कोई बात नहीं, बगैर माइक के भी नारे लगे। जो है आपकी वक्त मेरे लिए पूरा है। हाँ, कलम से मैं इशारे समझने लगता हूँ, कलम से बड़ा डर लगता है, इसलिए कि आजकल का मामला क्या है, अपने बच्चों को पढ़ाइए, दीनी तालीम, दुनियावी तालीम दे। जिस कौम के पास कलम आ गया है वही तरक्की कर गई है। कलम में बहुत पावर है। तवज्जो है आपकी? बात चल रही है। वकाना अबू हुमा सालिहा, उनका बाप नेक था, दादा 14 पुश्तों पहले नेक, 14 पुश्तों के बाद उसका तकवा, उसकी परहेजगारी, उसकी निकोकारी, उसकी तकवा शियारी इतना काम आई कि उनके बच्चों के खजाने को महफूज कर दिया गया। अब कोई कह सकता था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत से अगरचे सरकार की उम्मत अफजल है, मगर उसको एक खुसूसियत हासिल है। खुसूसियत क्या है कि उसमें एक ऐसा बच्चा गुजरा, बल्कि 2 ऐसे यतीम बच्चे गुजरे हैं कि जिनके लिए हजरत खिज़र ने दीवार को सीधा किया था, और जिनके दादा गुजरे थे उनकी तकवा और परहेजगारी 14 पुश्तों के बाद मिली थी। तो कोई कह सकता था हजरत मूसा की उम्मत में ये खास वस्फ है, ये उनका इम्तियाजी है, उनकी इम्तियाजी हैसियत है। सरकार की उम्मत में कोई ऐसे बच्चे नजर नहीं आते। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में आप जो है ऐसा कोई मौका नजर नहीं आता। सरकार की उम्मत में ऐसे बच्चे नजर नहीं आते कि जिनके दादा का उनको फैजान मिला हो। हमने कहा प्यारे जरा मचल के दे, मैं तुझे बताता हूँ ये सरकार अलैहिस्सलाम की उम्मत में ये चीज भी पाई गई है और उससे भी बड़ा कमाल मिला है। किसका जरिए कमाल मिला है? आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने हदीस तहरीर फरमाई। सरकार फरमाते हैं इन्ना फातिमा अहसनत फरजहा फहर्रमहा व ज़ुर्रियतहा अलल नार। फरमाया फातिमा ने तकवा परहेजगारी का लिहाज रखा। फातिमा का पर्दा है, फातिमा की नमाजें है, फातिमा की तस्बीह है, फातिमा की तहलील है, फातिमा का तकवा है, फातिमा की निकोकारी है, फातिमा की सलाह है, फातिमा की फलाह है, फातिमा की बहबूदी है। इसका तकवा और परहेजगारी इतना काम आया कि वहां तो 14 पुश्तों पहले जिस बाप के तकवे की वजह से इनकी सिर्फ दीवार को सीधा किया गया था, सिर्फ दुनियावी फायदा हुआ था, खाली खजाना मिला था। लेकिन फातिमा तो ज़हरा वो है जिनके तकवे की बुनियाद पर सरकार कहते हैं नेक फातिमा है, मगर इसकी नेकी का सबका ये है कि अल्लाह ने इसको और कयामत तक आने वाली इसकी नस्ल को जहन्नम पे हराम करवा दिया। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना बराउल बरा है, इसमें हसनैन और फातिमा है। इस घराने में मुश्किल कुशा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। वक्त आएगा इंशाअल्लाह तो गुफ्तगू आगे बढ़ती चली जाएगी। और देखिएगा आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, फातिमा तेरा नाम फातिमा क्यों रखा गया? सरकार ने इरशाद फरमाया इसलिए कि अल्लाह ने तुझे और तेरी औलाद को, तुझसे मोहब्बत करने वालों को जहन्नम से आजाद फरमा दिया है। आइए एक हदीस पढ़ के अपनी गुफ्तगू को दूसरे रुख की तरफ लेकर जाओ। मैंने कहा था ना, सरकार ने फरमाया दीन की बुनियाद तो है, एक सहाबा से प्यार करना है, दूसरा अहले बैत से प्यार करना है, एक
बुनियाद को बयान करने के करीब हूँ, हालांकि रात मुकम्मल हो जाएगी मगर गुफ्तगू खत्म नहीं होगी। एक हदीस सुन लीजिए, हजरत खतीब बगदादी है, किताब का नाम तारीख दिमश्क है, लिखने वाले खतीब बगदादी है, बड़े प्यारे अंदाज में जिक्र फरमाते हैं, कालन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम राइतु लैलता उसरिया भी अला बाबिल जन्नती मकतूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन हिब्बुल्लाह अल हसन वल हुसैन सिफतुल्लाह व फातिमा तो खियरतुल्लाह व अला बाक़िहिम लानतुल्लाह। सरकार फरमाते हैं मेराज की रात है, खुदाए ताला की बारगाह से मिलना है, खुदा की बारगाह में जाकर रब से मुलाकात है। सरकार फरमाते हैं मैंने मेराज की रात में देखा, जब मेरी नजर जन्नत के दरवाजे पर पड़ी तो मैंने देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। हमने कहा ये कलमा तो लिखा था, आगे क्या है? सरकार फरमाते लिखा था अलीयुन हिब्बुल्लाह। आप लोग मुझे लग रहा है हदीसें भूल जाते हैं। सरकार फरमाते हैं मन क़ाला सुभान अल्लाह व बिहम्दी गुरिसत लहू नखलतुन फिल जन्नह, जो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल देता है उसके नाम का खजूर का दरख्त जन्नत में लगा दिया जाता है। इसकी अगर आवाज हो थोड़ी सी दे दे बाबा, थोड़ी सी आवाज दे दे। हम लोगों के सीने को हड्डी और गोश्त का ही समझा करो, लोहे का नहीं फौलाद का लेकर नहीं आए। अब 30 तारीख तकरीबन 30 को जाके 29-30 को जाके फारिग हो रहा हूँ। अभी गिन लीजिए आप कौन सा दिन है। मुसलसल बोलना है और मुझे जिंदा भी रहना है इंशाअल्लाह। अभी तो मसलक के आला हजरत के लिए बहुत कुछ करना है और अभी दुश्मनों के दिलों पर गैज़ो गज़ब की बिजलियां भी गिराना है। कोई ये ना समझे कि ताजुश शरिया चले गए तो अब दलाइल का सिलसिला खत्म हो गया। हमने कहा मुर्शिद गए हैं मगर अपने गुलाम बहुत से पैदा करके चले गए। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया, मसलके आला हजरत, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहा इरशाद फरमाया मेराज की रात है, रब से मुलाकात है, जन्नत के दरवाजे पर नजर पड़ी। हमने कहा नजर पड़ी तो क्या देखा? सरकार फरमाते लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह का नाम लिखा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सरकार का नाम लिखा, आगे लिखा अलीयुन हिब्बुल्लाह, अली अल्लाह का महबूब है, आगे लिखा अल हसन वल हुसैन सिफवतुल्लाह, हसन और हुसैन अल्लाह के चुनीदा बंदे हैं, व फातिमा तो खियरतुल्लाह, फातिमा अल्लाह की पसंदीदा बंदी है, व अला बाक़िहिम लानतुल्लाह, इनसे नफरत करने वाले पर हमने कहा जो नफरत करता है उसको हमारी शरीयत की ज़बान में नासिबी कहा जाता है। जो याद रखिएगा कि जो अहले बैत से नफरत करे वो नासिबी है और जो सहाबा से नफरत करे वो कौन है बोलो? वो राफिजी है। और जो दोनों से नफरत करे वो खारजी है। हम ना खारजी है, ना नासिबी है, ना राफिजी है, हम अहले सुन्नत है जिनके लिए कुरान कहता है उम्मतन वसतन लतकूनू शुहदा अलल्लाह, तुम दरमियानी उम्मत हो। एक हाथ में हमने अहले बैत का दामन थामा है, दूसरे हाथ में सहाबा का दामन थामा है और आगे बढ़ रहे हैं और ये कहते चले जा रहे हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और राह है, इतना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो है। सरकार ने फरमाया मैंने देखा लिखा अली अल्लाह का महबूब है, हसन और हुसैन अल्लाह के पसंदीदा है, फातिमा अल्लाह की चुनीदा है, इनसे नफरत करने वाले पर अल्लाह की लानत है। अब भी मतलब नहीं समझे, ये दरवाजा है, आपने देखा दरवाजा, इस दरवाजे पर अगर लिख दिया जाए गुलाम मोहिउद्दीन मंजिल, इस पर लिख दिया जाए रशीदी मंजिल या राशिदी मंजिल, इस पर लिख दिया जाए शाहिदी मंजिल, हर आदमी कहेगा ये फला साहब की इबारत है। जब हम कहेंगे इसके अंदर जाना है तो कहा जाएगा आपको अगर इसके अंदर एंट्री करना है तो पहले दरवाजा खटखटाइए, मौलाना शाहिद को बुलाइए, कारी गुलाम मोहिउद्दीन को बुलाइए, सैयद अयूब साहब का अगर घर है तो उनको बुलाइए। हमने कहा फिर का उनसे इजाजत लीजिए तब आपको दाखिला मिल जाएगा। मैं कह रहा हूँ सुन लियो, मिसाल के जरिए नहीं समझे, अगर समझ गए हो तो बेदारी का जरा सबूत पैदा कर दो और बेदारी का सबूत दे दो। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के आशिकों, इसको मोहब्बत की बोली बोलने वालों, हम वो सुन्नी है जो अहले बैत से भी प्यार करते हैं और हम जानते हैं अहले बैत का दुश्मन कभी जन्नत में नहीं जा सकता, इसलिए कि जन्नत में अगर किसी का कब्जा है तो देखो जरा सही, दरवाजे पर नाम अली का है, दरवाजे पर नाम हसन का है, दरवाजे पर नाम हुसैन का है, दरवाजे पर नाम फातिमा का है। हमने कहा अगर शाहिदी मंजिल में जाना है मौलाना शाहिद की इजाजत चाहिए, अगर जन्नत में जाना है अहले बैत का दामन
ताजुश शरिया फैजाने कायदे मिल्लत। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मतलबुल कमरैन के अंदर मुख्तलिफ शाने बयान करते हुए मौलाए कायनात के लिए कहते हैं, सरकार ने फरमाया अली ये जो खाने काबा की छत पर बुत है ना, इसको तोड़ो। हजरत अली सरकार के कांधों पर चढ़े। ये रिवायत बड़ी मशहूर है, मगर अगला जुमला सुनो। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया, अली जब नबी के कांधों पर चढ़े थे तो क्या देखा और कहां तक पहुंचे? अली का माना बुलंद होता है, बुलंद, और जिसको बुलंद मुस्तफा करे उसको दुनिया की कोई ताकत नीचा दिखा नहीं सकती। सरकार ने कांधों पर बिठाया, हमने कहा अली ये बताओ नबी के कांधों पर चढ़े, बुत को तो गिरा दिया, बुत को हटा दिया, मगर तुम्हें क्या हुआ, कुछ नजर आया? फरमाते इन्नहु ला युखय्यलु इलैया, ये आला हजरत की मतलबुल कमरैन में जो जुमले हैं वो सुना रहा हूं। फरमाते इन्नहु ला युखय्यलु, फरमाया इन्नहु ला युखय्यलु इलैया अन्नी लौ निलतु अन्नी लौ शीतु लनिलतु फसमा। सरकार सैयदना मौलाए कायनात कहते हैं, जब मैं नबी के कांधों पर सवार था मुझे ऐसा लगता था अगर अली चाहे तो आसमान का किनारा भी छू सकता है। हमने कहा मुस्तफा ने अली को इतना बुलंद कर दिया है कि दुनिया की कोई ताकत अली को गिरा नहीं सकती, घटा नहीं सकती, इसलिए कि बुलंद करने वाला मुस्तफा है और बुलंद होने वाला मुर्तजा है।